खैरलांजी पुलिस द्वारा हत्या एवं साक्ष्य नष्ट करने के मामले में 4 आरोपितों की गई गिरफ्तारी। काम न करने को लेकर सहकर्मी से विवाद में फावड़े से हत्या करने वाला मुख्य आरोपित हुआ गिरफ्तार। घटना छुपाने और साक्ष्य मिटाने में आरोपित का साथ देने में शामिल सुपरवाइजर और 2 कर्मी को भी किया गया गिरफ्तार। 8 अगस्त को रात्रि लगभग 8:30 बजे सीएम राइज स्कूल खैरलांजी की पहली मंजिल के एक कमरे में सहकर्मी मृतक राजेंद्र उर्फ राजू राहंगडाले एवं आरोपित नीलेश चौड़े के बीच पैसे और काम न करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपित नीलेश चौड़े ने कमरे में रखे लोहे के फावड़े से राजू के सिर पर लगातार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार हेतु सीएचसी खैरलांजी एवं तत्पश्चात जिला अस्पताल बालाघाट ले जाया गया, जहां 10 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी बारासिवनी अभिषेक चौधरी, थाना प्रभारी खैरलांजी निरीक्षक राम सिंह पटेल एवं फॉरेंसिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपितों के विरुद्ध थाना खैरलांजी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस अधीक्षक बालाघाट आदित्य मिश्रा द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए थे। टीम द्वारा सघन विवेचना कर हत्या का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 24 घंटे में आरोपितों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई। बताया गया कि मृतक राजू और आरोपित नीलेश दोनों साथ में टाइल्स लगाने का कार्य करते थे। घटना के दिन कार्य न करने को लेकर आपसी कहासुनी और गाली गलौज हुई। विवाद बढ़ने पर आरोपित नीलेश ने मृतक पर लोहे के फावड़े से कई वार कर दिए, जिससे गंभीर चोटें आई और उसकी मृत्यु हो गई। घटना को छिपाने की नीयत से प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में आरोपित नीलेश द्वारा राजू की मृत्यु गिरने से बताया गया और फावड़े को दूसरी मंजिल में छिपा दिया गया। वहीं सख्ती से पूछताछ एवं विवेचना के आधार पर घटना का खुलासा हुआ। सह आरोपितों की भूमिका घटना के बाद सीएम राइज स्कूल के सुपरवाइजर रुपेश भालेकर ने घटना को छुपाने की नीयत से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों नरेंद्र उर्फ चंटी टेमरे और विनोद उर्फ गोलू टेमरे के साथ मिलकर पहले कमरे में पड़े खून को कपड़े से साफ किया। इसके बाद खून से सने कपड़े और बर्तन को डीजल और पेट्रोल डालकर जला दिया। बाद में कमरे में खून की गंध को खत्म करने के लिए फर्श पर डीजल पेट्रोल डालकर आग लगाकर साक्ष्य नष्ट किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी खैरलांजी निरीक्षक राम सिंह पटेल की गठित टीम द्वारा मुख्य फरार आरोपित नीलेश चौड़े को ग्राम देवरी थाना लालबर्रा से गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त फावड़ा स्कूल की दूसरी मंजिल से बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में नीलेश पिता बलिराम चौड़े, रूपेश पिता इंद्र कुमार भालेकर, विनोद उर्फ गोलू पिता भागचंद टेमरे, नरेंद्र उर्फ चंटी पिता रूपचंद टेमरे 28 वर्ष शामिल है। वहीं आरोपितों के पास से हत्या में प्रयुक्त लोहे का फावड़ा और साक्ष्य मिटाने में प्रयुक्त सामग्री बरामद की है। इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी खैरलांजी निरीक्षक राम सिंह पटेल, प्रधान आरक्षक विवेक ठाकरे, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र नागभीरे, आरक्षक विष्णु जाट, आरक्षक आकाश की सराहनीय भूमिका रही। दिनांक 8 अगस्त 2025 को शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी खैरलांजी से अस्पताल तहरीर प्राप्त हुई थाना खैरलांजी में कि एक व्यक्ति है जिसको सिर पर चोट लगी हुई है। जो उस वक्त जो चोटिल व्यक्ति था उसका नाम राजेंद्र उर्फ राजू राहंगडाले बताया। सूचना पर तत्काल यहाँ से एक प्रधान आरक्षक अस्पताल रवाना हुआ, जहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उस व्यक्ति को घायल व्यक्ति को बालाघाट ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहाँ एक दिन पश्चात यानी 10 तारीख को व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मर्ग डायरी वहाँ पे 0 पर मर्ग कायम हुआ और मर्ग के पश्चात जो है वो डायरी यहाँ थाना खैरलांजी को प्राप्त हुई। उस व्यक्ति की जब हमने मर्ग डायरी पढ़ी तो थाना प्रभारी खैरलांजी ने तत्काल हमको सूचित किया और हमने उसमें कुछ संदेह हमको हो रहा था। उस संदेह को देखते हुए हमने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट जिला आदित्य मिश्रा सर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय राकेश पंद्रो सर से निर्देशन प्राप्त किया। मर्ग के से हमको प्रथम दृष्टया यह समझ में आया कि इसमें जो मृतक है राजू राहंगडाले, ये सीएम राय स्कूल में टाइल्स का काम करता था और घटना दिनांक को 8 साढ़े 8 बजे यानी 8 अगस्त को 8 साढ़े 8 बजे शाम को इसका विवाद हुआ। वहीं इसके साथ में जो एक टाइल्स का काम करता था नीलेश चौड़े के साथ। उस विवाद के दौरान नीलेश चौड़े ने इसके सिर पर फावड़ा मारा और फावड़े के वार से इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात जो वहाँ का सुपरवाइज़र है रुपेश भालेकर और 2 अन्य व्यक्ति नरेंद्र टेमरे और विनोद टेमरे, इनके साथ मिलकर इन्होंने उस घटनास्थल को जो खून के निशान थे, जो कपड़े जिससे उसको पोंछा गया उसको क्लीन किया, डीजल पेट्रोल से उसको जला के साफ़ कर दिया, बाकी चीज़ों को जला दिया।
हमने सुबह कल इसमें जैसे ही ये सब हमको जानकारी प्राप्त हुई तो हमने मर्ग के पश्चात इसमें अपराध पंजीबद्ध किया धारा 103(1) और 238 BNS के तहत, जो पूर्व में 302 और 201 थी IPC, उसके तहत अपराध पंजीबद्ध किया। आज सुबह हमने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करी और उसकी निशानदेही पर हमने बाकी सभी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने का जो वेपन है उस वेपन को भी सीज कर लिया गया है। सभी आरोपी गिरफ्त में हैं और सभी को न्यायालय पेश किया जाएगा। तो जो साक्ष्य थे उसको तो जला दिया था, तो मतलब वहाँ मुख्य आरोपी तक कैसे पहुँचे? इसमें शुरुआत जब हमने पूछताछ करी तो जो नीलेश चौड़े है उसने घटना में मौखिक पूछताछ में तो ये बताया कि साहब उसकी जो मृत्यु है वो चोट लगने से हो गई है, लेकिन जब हमने उससे सघन पूछताछ करी, कड़ाई से पूछताछ करी, तो उसके द्वारा सभी चीज़ों को स्वीकार किया गया और घटनास्थल का हमको जाके मौके से वेपन भी बरामद किया गया, उसका मेमो लेख किया गया है। मुख्य आरोपी और अन्य सहयोगी में 3 लोग हैं? जी हाँ, एक मुख्य आरोपी है नीलेश चौड़े और जो सुपरवाइज़र हैं रुपेश भालेकर, उसके निर्देशन पे बाकी साक्ष्य मिटाए गए और उसमें 2 अन्य लोग थे, नरेश टेमरे और विनोद टेमरे। कुछ CCTV कैमरे की भूमिका है इसमें? वो आगे जो है वो विवेचना में शामिल को बताया जाएगा।